प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में और फोकस कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और आज अपने जो ग्रुप थ्योरी वाला चैप्टर था उसमें हम साइक्लिक ग्रुप कर रहे थे। एक सब टॉपिक था साइक्लिक ग्रुप और उसमें एक लास्ट थ्योरम है अपनी जो इंपॉर्टेंट भी है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखो इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ टू एंड ओनली टू जनरेटर। एवरी एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैव group has two and only two generators. Has two and two two generator. ये वाला देख लो इसमें कि अपरिमित सक्रिय ग्रुप के अपरिमित सक्रिय ग्रुप के टेक्निकल थोड़ा सा अब तब तक लिख लो। अपरिमित सक्रिय ग्रुप के केवल और केवल दो जनक होते हैं। अपरिमित सक्रिय ग्रुप के केवल और केवल दो जनक होते हैं। अपरिमित टू एंड जनरेटर। सक्रिय दो दो जनक होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सक्रिय ग्रुप होना चाहिए पर अपरिमित होना चाहिए। अपरिमित का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक अपरिमित सक्रिय ग्रुप और आपको सिद्ध करना है कि उसमें केवल दो और केवल दो ही जनक होंगे। दो के अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ दो ही जनक होंगे, दूसरे के अलावा कोई और जनक। क्लियर? देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट सी एन फाइनाइट साइक्लिक। मान लेते हैं कि जी मेरे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। साइक्लिक है, सक्रिय है, और साथ में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर क्या है, इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट जी आर इनफाइनाइट। ऐसा ही होगा। बात को समझ रहे हो आप कि साइक्लिक भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट भी है। साइक्लिक चक्रीय तो है ही है, जैसे जी इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा था, ये चक्रीय ग्रुप था, उसमें जनक क्या थे, आयोटा माइनस आयोटा था। पर ये परिमित चक्रीय ग्रुप था। परिमित का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट थे। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी थी, चार थी। समझ रहे हो इस बात को? तो अब भाई अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट, और साइक्लिक है इसका मतलब कोई ना कोई इसमें जनक है। एंड जी इज इक्वल टू, इसमें एक जनक है जो कौन है, ए है।
देन वी नो दैट, तो हम क्या जानते हैं, इफ ए बी द जनरेटर of Z, then A inverse also जनरेटर, कि अगर ए जी का जनरेटर है, आपने कहा है कि वो चक्रीय है, चक्रीय तो इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा जो जनक होगा, अगर वो जनक है तो उसका उस एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होगा, उसका जनक होगा। ये रही बात। तो कितने जनक हो गए, तो जी के दो जनक हो गए, एक कौन हो गया, एक जनक तो हो गया ए, और एक जनक कौन हो गया भाई, ए इनवर्स, तो हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसका इनवर्स भी वही एलिमेंट हो। जैसे आप ये बात करते हो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, मेरे पास एक ग्रुप है, तो प्रत्येक एलिमेंट का जब इनवर्स निकालते हो तो 1 का इनवर्स क्या आता है, बनी आता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो एलिमेंट आपके पास जनक है उस एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही हो, तो इसका मतलब वापस वही सेम ही हो गया वो, तो फिर तो एक जनक हो गए। इसका मतलब हमें प्रूव करना है दो जनक हो, तो इसका मतलब अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों अलग अलग है। हाउ टू शो दैट, हाउ टू शो, ए डज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स बराबर नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है। कि अब हमें प्रूव करना है कि ए बराबर ए इनवर्स नहीं है। हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे और मान लेंगे, हाँ सॉरी, ए डज नॉट इक्वल टू दैट पॉसिबल, देन वी एज्यूम दैट मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है, ए इनवर्स है। अगर पॉसिबल हो तो मान लो कि ए बराबर ए इनवर्स है। ये अपरिमेय चक्रीय ग्रुप है, उसमें जी जनक था, सॉरी ए जनक था, और फिर हमने कहा कि अगर ए जनक है तो एक थ्योरम से हम जानते हैं कि इनवर्स भी इसका, ए इनवर्स अगर जनक होगा तो इसमें दो जनक आ गए। फिर मैंने कहा कि हो सकता है कि दोनों बराबर हो, तो अब हमारी कोशिश बराबर नहीं कर, मैंने कहा अगर पॉसिबल हो तो आप एज्यूम कर लो कि ए बराबर, अगर ए बराबर ए इनवर्स है तो क्या मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ भाई, एक जी एक एलिमेंट ए था उससे ये क्या हो गया, घातांक नियमों का पालन करेगा, ये हो जाएगा ए डॉट ए इनवर्स। इसका मतलब एक डेफिनेशन थी आपके पास कि ए की पावर n इज इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन। कि कहीं भी अगर आपको ऐसा मिले ए की न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए, ए की न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए आपको एलिमेंट की पावर जब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक करते हो और आपको आइडेंटिटी मिल जाती है उस ग्रुप, तो इसका मतलब वो उस एलिमेंट की या उस वो एलिमेंट वो नंबर उस एलिमेंट की कोट या उससे कम कोई नंबर होगा तो वो उसकी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ए की पावर 1 इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ए बराबर ई, इसका मतलब ई तो जनक होता ही नहीं है ना। अगर ए की पावर 1 करो भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, इसका मतलब इस एलिमेंट की कोटि क्या होगी, या तो दो या दो से कम। अब भाई मैं यूं लिख दूं, ये बात भी ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2, या तो दो हो जाएगा या दो से कोई और नंबर कम होगा। और नंबर कौन सा होता है पूर्णांक, वन ही तो होता है, धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है, वन ही तो होता है। धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं हम, तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, भाई या तो इसकी ऑर्डर ऑफ ए 1 हो जाएगा। अब 1 हो नहीं सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता, कि अगर आप ए की पावर 1 इज इक्वल टू ई करो तो ए बराबर ई आ गया, ए बराबर ई, इसका मतलब वो एलिमेंट आपका जनक कौन है, ए था। आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी का भी जनक हो सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ए की पावर 1 आप इजिकल टू ए, ऑर्डर ऑफ ए इजिकल टू 2 लिख दोगे तो भी ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 लिख दो डेफिनेशन से, वो भी ठीक है। तो ये आपकी बुक में इक्वल टू 2 लिखा है वो गलत नहीं है, आप डेफिनेशन के हिसाब से आ जाओ। इसका मतलब क्या है, दैट, अच्छा अगर ऑर्डर ऑफ, आप इस बात को यूं भी लिख लो, अगर ऐसा है तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए 1 तो हो नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता, तो ऑर्डर ऑफ ए इज क्या होगा,
वन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू वन, इसका मतलब ए की पावर वन इज इक्वल टू ई मिलना चाहिए। ए की पावर वन इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ए बराबर ई, ए बराबर ई, इसका मतलब वो एलिमेंट जो आपने लिया वो कौन है? थ्री एलिमेंट ही है। और ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब उसकी कोटि एक नहीं हो सकती। एक नहीं हो सकती तो एक से बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन होता है? दो। आपने ये कहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई आ जाएगा, ऐसे नहीं होगी? होगी। अगर जनक ए कौन था? ए जनक था। और हमने एक थ्योरम में पढ़ा है कि जितना एलिमेंट की कोटि होगी उतना ही क्या होगा? जितने एलिमेंट की कोटि होगी, जितने जनक की कोटि होगी उतने ही ग्रुप की कोटि होगी। तो इसका मतलब जी सक्रिय ग्रुप था। दैट इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ गया? अगर ए की कोटि यानी जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, इसका मतलब ए कौन था? ए जनक था। उसकी कोटि कितनी आई? दो। इसका मतलब ग्रुप की कोटि, अगर ग्रुप की कोटि दो है तो आपने कहा था कि मेरे पास तो इनफाइनाइट ग्रुप, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर क्या है? इनफाइनाइट। और ऑर्डर ऑफ जी क्या बता रहा है? कि ग्रुप में एलिमेंटों की संख्या ही तो बता रहा है। आप कह रहे हो दो है। क्या दो इनफाइनाइट है? दो इनफाइनाइट कैसे? आपने कहा था कि मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें एलिमेंटों की अनंत है। और जब अनंत है तो इसका मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ जी या तो फाइनाइट कहो, आप अपरिमित कहो, या जीरो कहो। तो आपने कहा कि अगर मैं ए बराबर ए इनवर्स मानता हूं तो ए से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर ऐसा मानते हो तो जी क्या हो जाएगा? शो दैट द फाइनाइट ग्रुप। और जो रिडक्शन, या फिर यूं शो दैट नॉट पॉसिबल। आपने सबसे पहले ही कहा था फाइनाइट है, बिकॉज आता है ए बराबर ए नहीं, ठीक है? अब आपने कहा था कि दो जनक आएंगे, कौन कौन से आगे? एक ए आ गया और एक ए इनवर्स आ गया। भैया आपने कहा दोनों बराबर नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों के अलावा कोई और जनक भी आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। देखो आपने कहा कि अपरिमित सक्रिय ग्रुप होगा तो उसके दो ही जनक होंगे, दो और केवल दो ही जनक होंगे। तो मैंने कहा ऑर्डर ऑफ जी आर इनफाइनाइट। अगर जी इनफाइनाइट एलिमेंट ले रखा है तो उसका कोटि कितनी है? इनफाइनाइट है। तो फिर मैंने कहा वो सक्रिय है तो उसका मतलब जनक होगा, तो मैंने कहा ए हो गया। फिर मैंने कहा एक थ्योरम से कि ए अगर जनक है तो ए इनवर्स भी, तो मतलब कितने जनक हो गए? फिर मैंने कहा यार ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एलिमेंट ग्रुप का है, उस एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही हो, तो मतलब ए बराबर ए इनवर्स, तो जनक तो वापस क्या हो गया? एक। इसका मतलब फिर मैं मुझे प्रूव करना होगा कि ए और ए इनवर्स जो आप कह रहे हो एक थ्योरम से, दो जनक होंगे, एक ए होगा एक इनवर्स होगा, दोनों अलग अलग हैं। का अलग अलग प्रूव करने के लिए आप कंट्राडिक्शन मेथड से मान लो कि ए बराबर ए इनवर्स है। अगर ऐसा करते हो तो ग्रुप की कोटि कितनी आ जाती है? परिमित आ जाती है। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने तो सबसे पहले ही कहा था कि वो अपरिमित होना चाहिए। हाँ भाई, परिमित के एक हो सकता है, दो हो सकता है, वो एक अलग केस है, पर अपरिमित में दो ही होंगे। मैंने कहा ये दोनों अलग अलग हैं, अब दो हो गए। तो मैंने कहा अब तक तो आपने ए और ए इनवर्स को ही देखा है, दो हो गए। अगर ए की पावर एम कोई और एलिमेंट होगा जैसे बी, बी भी तो ऐसा हो सकता है इसमें जनक आ जाए, तो फिर कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। आपने तो ये कहा था कि नहीं तो एक होना चाहिए, नहीं तीन होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ऐसा ना हो, ए की पावर एम भी आपके पास क्या है। अब देखो आप, ये देखो, इसी को भी मैं कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव मान लेते हैं कि मेरे पास एक अन्य एलिमेंट है ए की पावर एम, दैट ए की पावर m belongs to the generator of, कह देता हूं कि देखो a है आपके पास, a इनवर्स है, और आप मान लो कि a की पावर m भी एक एलिमेंट g का है जो भी जनक है। अगर ये g का जनक है तो अब आपके पास जनक कितने आ जाएंगे भाई?
कितने जनक आ जाएंगे? 3 हो गए ना। एक कौन हो गया? ए हो गया। एक कौन हो गया? ए इनवर्स हो गया। एक कौन हो गया? की पावर एम हो गया। आपने तो कहा था कि सिर्फ 2 और केवल 2 ही होने चाहिए। इसका मतलब अगर ए की पावर एम जनक हुआ तो 3 हो जाएंगे, और हमें प्रूव करना है कि ए की पावर एम जनक नहीं होना चाहिए। और आपने मान लिया कि मान लो कि ए की पावर एम जनक है। अगर ऐसा मान लेता हूं तो इसका मतलब जी के किसी भी एलिमेंट को ए की पावर एम जो जनरेटर है उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकता हूं। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब क्या जी का कोई एलिमेंट ए था? क्या मैं जी के इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के पूर्णांक घात के रूप में लिख सकता हूं? ए की पावर एम जनक है, और ए की पावर एम अगर जनक है तो ए की पावर एम इस जनक की कितनी एक पूर्णांक पावर करो तो आपके पास कभी ना कभी तो ए आएगा। जी का वापस एलिमेंट तो आएगा। तो इसका मतलब ए की पावर एम पावर अगर मैं एन कर दूं, भाई जनक की पावर अगर मैं एन कर दूं तो आपके पास जी का कोई एलिमेंट आ जाएगा। भाई चक्रीय ग्रुप क्या होता है? जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा था। तो मैंने कहा कि देखो आयोटा जनक है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आयोटा की पावर कभी मैं 1 लेके आना चाहता हूँ, ग्रुप का कोई एक एलिमेंट लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आयोटा की पावर 4 कर दो 1 आ जाएगा। मैंने कहा -1 लेके आना चाहते हो तो आयोटा की पावर 2 कर दो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट उस एलिमेंट से आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब ए भी तो आपने कहा था जनक है, इसका मतलब वो भी तो जी का ही है। अगर ये जी का एलिमेंट है और आप कह रहे हो कि मान लो ए की पावर एम जनक है, इसका मतलब इस जनक की पावर कुछ ना कुछ मैं करूंगा भाई। 4 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 20 कर दूंगा, कभी ना कभी तो ए आएगा। जैसे आयोटा जनक है और माइनस आयोटा भी जनक है, तो मैं कहता हूं कि इस जनक से ये जनक आ जाएगा क्या, या फिर इस जनक से ये आ जाएगा क्या? तो मैंने कहा हाँ, आयोटा की पावर 3 कर दो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना। वापस कुछ जनक भी आ जाएगा, आयोटा की पावर 1 कर दो आयोटा आ जाएगा। सारे एलिमेंट आएंगे। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि मान लो कि ए की पावर एम आपके पास जनक है और ए की पावर एम जनक है, तो इसका मतलब ए आपके पास एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट कब आएगा? उस जनक की पावर कुछ ना कुछ कर दो आप, पावर करते ही आपके पास वो एलिमेंट आ जाए। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर एम एन लिख सकता हूँ। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, या फिर एक बार ए दिखा दो इसको, अगर इसको ए इनवर्स दिख हो जाएगा ई जाएगा ए की घातांक नियम से। अब ये क्या है? एम क्या है? एम कोई पूर्णांक है। एन क्या है? एन भी कोई पूर्णांक है। पूर्णांक इंटू पूर्णांक पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक में से -1 गया, इसका मतलब पूर्णांक। इसका मतलब ए की पावर आप क्या कर रहे हो? कोई पूर्णांक नंबर है और आप क्या कह रहे हो? ए एक एलिमेंट है, उसकी पावर जी का कोई एलिमेंट है, उसकी पावर आपने कितनी इनफाइनाइट कर दी। फाइनाइट नहीं, कितनी कर दी? फाइनाइट कर दी, एम इंटू एन -1। तो इसका मतलब एम भी फाइनाइट नंबर है, एन भी फाइनाइट नंबर है, क्योंकि फाइनाइट होगा तभी तो जनक होगा। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, फाइनली क्या आ गया? दोनों मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट है, फाइनाइट में से एक गया, फाइनाइट ही बचेगा। इसका मतलब ए की पावर कुछ आपने फाइनाइट नंबर किया और आपके पास ई आ गया। क्लियर है? इसका मतलब आप क्या शो कर रहे हो? ऑर्डर ऑफ ए क्या है? इसका मतलब शो दैट, वापस यही शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? फाइनाइट ही है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम एन -1, का मतलब यही तो है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम एन -1। ये होगा ना कोटि की डेफिनेशन से, ऑर्डर के डेफिनेशन से कि एलिमेंट की कोटि क्या होगी। तो इसकी पावर इतनी की है ए की पावर, तो आपको ई मिल गया। इसका मतलब ए की कोटि क्या है? इसका मतलब ए की कोटि फाइनाइट है, और अगर ए की कोटि फाइनाइट है तो ए तो जनक था, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी क्या होगा? जी भी फाइनाइट हो गया। और अगर जी फाइनाइट हो गया तो जी तो था क्या? तो इनफाइनाइट था। अगर मैं ए की पावर एम को जनक लेता हूं तो जी वापस क्या हो जाता है? फाइनाइट हो जाता है। तो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो hence जी फाइनाइट साइकिल एज
ये आपने कहा था कि जी आपके पास क्या है, जी आपके पास क्या है, ये आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। मैंने कहा दो जनक होंगे, एक ए होगा एक इनवर्स। मैंने प्रूव कर दिया कि ए के ए बराबर नहीं है, का मतलब दो जनक है। फिर मैंने कहा कि यार तीसरा आ गया तो केवल और दो केवल वाली तो कंडीशन बचेगी नहीं। मैंने कहा मान लेते हैं एक ही परम भी जनक, उससे भी कंट्राडिक्शन प्रूव, ऑर्डर ऑफ जी क्या का मतलब नहीं तो एक है, नहीं तीन है, नहीं पांच है, तो कौन है जनक? दो जनक है, एक कौन है? आगे बात दिमाग में हो जाएगा। इजी थ्योरम है, एक बार फिर से देख लो और स्टार लगा लो इस थ्योरम को, पक्का आएगी है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम। क्लियर है? साइक्लिक ग्रुप की एक थ्योरम है। अच्छा, एक थ्योरम और है इसमें जो आपको देता हूं मैं, थोड़ी इजी है, इसी प्रकार से होगी। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑल्सो साइक्लिक। ये देखना थोड़ा, अगर नहीं होगा तो मैं करवा। क्लियर है? बाकी हमने कर ही लिया। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, और है कोसेट्स। सेट्स समुच्चय है। आप एक काम करो, पहले डेफिनेशन लिखो। अच्छा, पहले थोड़ा सुन लो। कोसेट्स बनते हैं ग्रुप और सब ग्रुप से। सब ग्रुप पढ़ा है हमने, आपके पास कोई ग्रुप होगा, एच आपके पास कोई सब ग्रुप, तो इस सब ग्रुप से आपको क्या बनाने? कोसेट बनाने। अच्छा, कोसेट दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट कोसेट होगा, एक राइट कोसेट। देखो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, बुकीज लैंग्वेज को नहीं लिखे, हम सीधा लिख लेते हैं। देखो माना, में लिख लो आप, माना कि एक ग्रुप है था एच डी का सब ग्रुप है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ए कोई एलिमेंट लेना है उस, देन एक तो होगा एच ए, एक होगा ए एच, दोनों लिख लो। एच ए को यूं लिखो, एच ए, रोल एच बिलोंग्स टू एच, एच से ए एच को आप ऐसे लिखो, एच बिलोंग, ये होता है आपका राइट कोसेट, तो होता है राइट कोसेट, और ये होगा लेफ्ट कोसेट। ध्यान से देखना थोड़ा क्या किया कि डी आपके पास एक ग्रुप होगा, दिया होगा, एच आपके पास एक सब ग्रुप होगा, तो उस सब ग्रुप से हमें कोसेट बनाने। कोसेट का मतलब होता है सह समुच्चय। सह समुच्चय वास्तव में समुच्चय है, वास्तव में कोसेट क्या होते हैं? वास्तव में ये एच के सेट ही है। एच से क्या बनाने हैं? एच को सेट बनाना है वापस। बनेगा कैसे कि पूरा आपके पास एच होगा और आप जी से बारी बारी से एलिमेंट उतारते जाओ। पहले आप पहला एलिमेंट उतारो, फिर दूसरा उतारो, तीसरा उतारो, चौथा उतारो, और चारों एलिमेंट उतारो। जैसे चार ही एलिमेंट है, चारों एच से मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी से। अगर मैं उस एलिमेंट को, जी वाले एलिमेंट को अगर मैं राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाता हूँ सब ग्रुप को, तो हो जाएगा वो जो सेट बनेगा वो कहलाएगा राइट को सेट। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये रहा। अब देखो इस बात को हमें एक एग्जांपल से जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे मेरे पास जी इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा है, और मैं दूंगा आपको सब कुछ। ये कोई मेरे पास एक ग्रुप है, ये मेरे पास एक ग्रुप है, क्लियर है? और इसके सब ग्रुप बनते हैं, अगर आपको याद है, तीन। एक कौन सा बना था? वन माइनस वन, एक बना था वन, एक वापस यही बना। तीन सब ग्रुप बने थे जिसमें से दो प्रॉपर, एक प्रॉपर था और दो इम्प्रॉपर थे। तो प्रॉपर वाला कौन सा है वो ले लो आप। एच इज इक्वल टू क्या आया था? वन। क्रॉस के लिए ग्रुप है भाई, ये इसका जी ग्रुप है, और एच क्या है? द सब ग्रुप, द सब ग्रुप। ये एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, तो हमें कोसेट्स बनाने हैं। देन
कोसेट्स ऑफ जी। तो कोसेट्स बनाओ, है ना, क्या बनाने हैं, कोसेट्स बनाओ। इनको बोलते हैं कि हम में एच के कोसेट्स, डी में एच के कोसेट्स, देन कोसेट्स ऑफ एच इन एच, कह रहे कोसेट्स ही दिखेगा ये कि कोसेट्स की संख्या, या तो ये पूछ लेगा कोसेट्स कितने बनेंगे, या फिर ये पूछ लेगा कि कौन कौन से कोसेट्स बने, दो ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखो मैंने क्या कहा है, डेफिनेशन देखो आप एक बार, मैंने क्या कहा है कि मेरे पास एक ग्रुप होगा और एक सब ग्रुप होगा। मेरे पास एक क्या होगा, एक ग्रुप होगा, और एक क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। तो मुझे क्या करना होगा कि जब भी मुझे कोसेट्स बनाने होंगे तो दो प्रकार के बन सकते हैं, हो सकता है कि राइट कोसेट्स बने और हो सकता है कि लेफ्ट कोसेट्स बनते हैं। राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दो प्रकार के बनेंगे, दोनों बनेंगे, हो सकता है दोनों बराबर बन जाए, हो सकता है दोनों अलग अलग बन जाए। तो हमें क्या करना होगा, पहले मैं राइट कोसेट्स बनाता हूं, फिर मैं लेफ्ट कोसेट बना लूंगा। और करना क्या होगा, कोसेट्स क्या करना है कि अगर राइट कोसेट्स कर रहे हो तो आप पूरे एच को रखो और आप एक बार डी के कोई भी एक एलिमेंट को उतार लो, से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एच को रखो और दूसरा एलिमेंट उतार लो, फिर एच को रखो और तीसरा एलिमेंट उतार लो, फिर एच को रखो और चौथा एलिमेंट उतार लो। बात को, चाहे वो सेट चाहे आपका ग्रुप इनफाइनाइट हो चाहे आपके पास फाइनाइट, तो सभी एलिमेंट्स को जी के बारी बारी से सभी एलिमेंट को उतारना है और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते जाना है, किसको, एच को। अगर एच ने जी के राइट हैंड साइड के एलिमेंटों से मल्टीप्लाई किया है या फिर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया है तो वो तो हो जाएगा एक कोसेट यानी सेट बनेगा वापस, और वो सेट क्या हो जाएगा। अगर जी के एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच को तो वो कौन सा हो जाएगा, मेरे बात को। अब देखो यहाँ कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले मैं राइट कोसेट्स की बात कर लेता हूँ, इस साइड में मैं राइट कोसेट बना लेता हूँ, इस साइड में लेफ्ट कोसेट, आपको एक दो बार से समझ में आ जाएगा। हाँ मैं दोनों अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो साहब राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। कई बार लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, जैसे ए को आपने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, आपने ए को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, तो हो सकता है दोनों अलग अलग आ जाए, हो सकता है सेम ही आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो आपके पास एच ये है, मैं क्या करता हूँ राइट कोसेट में डेफिनेशन क्या होती है, एच डॉट ए, एच एलिमेंट एच का होगा, सॉरी इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, सेट में एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे, एलिमेंट लिखोगे स्मॉल एच इंटू ए, जहाँ ये एच एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, का होना चाहिए। तो अब देखो एच आपके पास पड़ा है, एच कौन है, एच है मेरे पास 1 - 1, क्योंकि सब ग्रुप है ये, 1 - 1 को उतार लो, इनटू क्या कर लो, सबसे पहले एक एलिमेंट है जी का, एक एलिमेंट उतार लो 1, आप ब्रैकेट में लिख दो, तो मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 कोमा -1, तो ये आपके पास मिलेगा क्या, यहाँ लिख दो आप, ये मिल जाएगा 1 - 1, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 हो जाएगा, -1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 हो जाएगा। क्या वापस अच्छी नहीं आ गया ये, क्या वापस अच्छी नहीं है ये, देखो भाई क्या वापस अच्छी नहीं है, इसका मतलब एक कोसेट तो ये रहा, इसको नाम दे दो आप H1 या H नाम दे दो, ये रहा, क्योंकि ये वापस अच्छी है तो इसको H1 कह दो या फिर H कह दो, एक ही बात, ये तो जो आपका सब ग्रुप है वही है। अच्छा दूसरे, फिर 1 - 1 रखो, दूसरा एलिमेंट उतार लो, दूसरा कौन सा, -1, बार करो, 1 - 1 से मल्टीप्लाई करेगा और -1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर आपके पास क्या आएगा, 1 - 1 से -1 और -1 अब देखो आप सेट में चाहे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, बात तो एक ही है, सेट में ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब यही सेट वापस ये बन गया, तो इसका मतलब यही वो है, ये भी H1 ही है या H ही, तो अब तक तो दो एक ही मिला है आपको। अच्छा फिर क्या करेंगे हम, तीसरे एलिमेंट, क्योंकि आपने फोर ऑल लिख रखा है, फोर ऑल ए है, तीसरा 1 - 1, इस बार आयोटा उतार लो, तीसरा एलिमेंट आयोटा है ना, तो 1 इंटू आयोटा एंड -1 टू आयोटा, इससे क्या आ जाएगा 1 आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा और ये माइनस आयोटा, ये नया है साहब, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, H1 नाम दे, क्लियर है, नाम देने हैं चाहे H1 H2 दे दो, क्योंकि मैंने उसको H1 ही कहा था, H1 वापस कौन हो गया था, H हो गया था, इसलिए मैंने इसको H ही कहा है वापस, तो ये आपका नया हो जाएगा H1 हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा एलिमेंट 1 - 1, अब चौथा एलिमेंट माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 1 -1 आपके पास जो सेट बनेगा वो बनेगा -i
तो वो बस वही बन गया इसका मतलब। तो आपके पास दो राइट कोसेट बने हैं, कौन कौन से, एच और एच वन। दो राइट कोसेट है, दो राइट कोसेट, दो राइट कोसेट। दो राइट कोसेट कौन से हैं, एच का नाम तो क्या है 1 - 1, और दूसरा कौन है H1, H1 का नाम क्या हो गया, दो बन गए। इसी हिसाब से आप लेफ्ट कोसेट, इसी हिसाब से आप लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट का मतलब क्या है, सेम डेफिनेशन है, बस ए को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस बार ए कौन होगा, ए 1 हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले 1 आएगा, और 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 माइनस, सेट आपका वही है। तो इस बार यूं लिखना, 1 ने मल्टीप्लाई किया है 1 से, फिर 1 ने मल्टीप्लाई किया है, 1 ने मल्टीप्लाई किया है -1। तो ये क्या हो जाएगा, अभी भी 1 ही -1 में बढ़े, इसका मतलब चाहे तो आप इस 1 को, h को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे राइट हैंड साइड, तो सेम ही आएगा। इसका मतलब ये सेम आएगा। अगले वाला क्या आएगा, अगले वाला भी यही आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1 - 1, तो हो जाएगा आपका, पर -1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेगा -1, ये क्या बन जाएगा, सेम ही कहानी ये बन जाएगी -1। तो ये तो h ही है, यानी यहाँ से h इंटू ए बराबर ए एच ही आ रहा है, यानी a की जगह जो एलिमेंट रख रहे हो ना आप, चाहे तो आप a को लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, चाहे आप a को h के राइट हैंड साइड में रख दो, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, दोनों से बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये आएगा, नीचे वाले से सेम प्रोसेस आएगा, इसका मतलब यहाँ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या है, बराबर है। अगर कोई अलग अलग बनता, जैसे यहाँ आयोटा माइनस आयोटा बन रहा है, और अगर मैं आयोटा को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाता, तो फिर मुझे मिलता कि जैसे मान लो कि आपके पास मिल जाता ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब वो नया है, तो फिर आपको कोसेट में काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल कोसेट कितने बने, दो, क्योंकि मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, सारे एलिमेंट रख रख के बना रहा हूँ, तो इसका मतलब एक तो ये बन गया, ये इसके इक्वल ही है क्योंकि ये तो सेट ही है, कोसेट वास्तव में सेट होता है, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब एक दो। फिर यहाँ देखते हैं कि कोई नया तो नहीं बन गया, नहीं, मैंने कहा ये h डॉट ए करो चाहे ए डॉट एच करो, सेम में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहो ये कहो ये कहो, तीनों एक ही बात है, चाहे तो ये काउंट कर लो चाहे ये काउंट कर लो, फिर ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब यहाँ तक आगे जब आप काउंट करोगे ना, -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आ रहा है। इसका मतलब आपके पास टोटल कितने कोसेट बने हैं, दो, और यहाँ आप लिख दो कि लेफ्ट कोसेट। समझ रहे हो बात को। आप एक एग्जाम्पल और देखो, देखो आप कि मेरे पास एक ग्रुप है z प्लस डी, मेरे पास एक ग्रुप है z प्लस, और इसका जो h है, सब ग्रुप है, वो 2z है। 2z का मतलब देखो भाई क्या होता है कि आप z को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, z को मतलब प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2, एक को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि z क्या होता है, z आपके पास ऐसा होता है ना, -∞ टू -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ऐसे चलता जाता है, यही होता है ना मामला। z एक पूर्णांक का सेट है, तो 2z का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6, और आगे चलता जाएगा। इस साइड में क्या आ जाएगा, -2 -4 -6, माइनस वालों को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये 2z है। तो अब हमें कोसेट बनाने हैं भाई, कोसेट्स ऑफ h, वही बात, आप पहले राइट कोसेट बना लो, राइट कोसेट बना लो, और एक साइड में लेफ्ट कोसेट लिख दो। राइट कोसेट का मतलब होता है h डॉट ए, डेफिनेशन लिख दो पहले, h मतलब प्रत्येक h का होगा, अब लिख दो सबसे पहले h डॉट ए, इसका मतलब h का मतलब h पूरा है आपके पास, और a का मतलब, आप बारी बारी से एलिमेंट लिख दो। a का मतलब होता है कि a ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, तो आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, न्यूट्रल को स्टार्ट कर लो, h डॉट जीरो, यानी h डॉट जीरो का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, h के प्रत्येक एलिमेंट को। अच्छा, इस बार डॉट नहीं है भाई, संक्रिया देखो कौन सी है, प्लस है, तो यहाँ डॉट नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे, प्लस करोगे आप। अगर डॉट था तो डॉट लगा रहा था मैं, और अगर प्लस है तो प्लस कर रहा हूँ, यहाँ भी प्लस ही लगा लेना बेटा, है ना, यहाँ भी लेफ्ट कोसेट में भी a प्लस h कर लेना, हो जाएगा a प्लस। अब देखो, आप जीरो, राइट कोसेट का मतलब h को राइट हैंड साइड से जीरो को ऐड करो, h प्लस जीरो मतलब h जो सेट है उसमें प्रत्येक एलिमेंट में जीरो को ऐड कर दो, तो जीरो में जीरो ऐड होगा जीरो, टू में जीरो ऐड होगा टू, तो इसका मतलब ये ऐसे ही बनेगा 2
4 ऑन साइड में माइनस ऑन चलता जाएगा। ये तो वापस आपका 2z ही है, इसका मतलब ये तो अच्छी है। ठीक है, कोसेट में काउंट करेंगे इसको पहले, फिर क्या करोगे, प्लस वाले को ऐड करो तो h प्लस 1 यानी दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। h का मतलब है प्रत्येक h में 1 को ऐड करो, तो 0 में 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 2 में 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर 4 में 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5, 6 में 1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 एंड सो ऑन। और माइनस वालों में भी ऐड कर दो, -2 में 1 को ऐड करोगे तो -1, -4 में 1 को ऐड करोगे तो -3 एंड सो ऑन, ये भी चलता। तो ये तो नया ही मामला है, इसका मतलब ये दूसरा कोसेट। क्या नाम दे दो आप, इसको h1 दे दो, इसको h2 दे दो, ऐसा कर लो आप, है ना। ये h1 हो गया आपका, h2 हो गया। हाँ ये h1 h के बराबर है वो एक अलग बात है, h1 हो गया, ये h2 हो गया। फिर राइट हैंड साइड से 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को ऐड करो, तो 2 को ऐड करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 को ऐड करो, 0 में 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर 2 में 2 को ऐड करोगे 4, फिर 6 में 2 को ऐड करोगे, सॉरी 4 में 2 को ऐड करोगे 6, 6 में 2 को ऐड करोगे 8 एंड सो ऑन। साइड से ये चलता जाएगा, -2 को ऐड करोगे 0, फिर -4 में 2 को ऐड करोगे 2, -2 -4 एंड सो ऑन, ये चलता। तो ये तो क्या यही नहीं है क्या, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, इसमें आगे 8 आ जाता, इस साइड में भी -2 -4, इसका मतलब ये तो वापस h1 ही है। इस प्रकार आप h प्लस 3 करोगे तो वापस ये आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा। अब 0 ऐड कर लिया, पॉजिटिव वाले ऐड कर रहे हो तो वापस ये काउंट हो रहे हैं, पॉजिटिव से सेम ही आ रहा है। अब नेगेटिव वाले भी काउंट करके देख लो, क्योंकि हमें z के सारे एलिमेंट को ऐड करना है, तो h प्लस -1 कर लो, का मतलब h के एलिमेंटों में इस बार z का एक एलिमेंट -1 भी है, उसको भी ऐड कर लो। तो -1 को ऐड करोगे तो आपके पास यही आएगा क्या, -1 ऐड करो इसमें, -1 जब 0 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -1, -1 जब 2 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1, -1 जब 4 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और जब -1 2 में ऐड करोगे तो ये सॉरी -1 हाँ -2 में ऐड करोगे तो -3, और -4 -1 में ऐड करोगे तो -5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्या ये वापस यही नहीं है, क्या ये यही नहीं है, ये तो है मामला, का मतलब सेम ही प्रोसेस है, तो आगे भी सेम ही चलेगा। इसका मतलब राइट को सेट कितने मिले हैं, 2, एक कौन सा है h1, h1 का नाम है h प्लस 0, और h2 कौन सा है h। इसी प्रकार से आप लेफ्ट को सेट भी बना लो, यहाँ भी लेफ्ट को सेट कहो चाहे राइट को सेट कहो बराबर ही आएंगे। इसका मतलब यहाँ भी राइट को सेट कितने आएंगे, को टोटल को सेट कितने आएंगे, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप h प्लस 2 को 2 प्लस h कर लो, चलता जाएगा मामला। ये प्रोसेस आपका, ये कोसेट्स होते हैं, बना लोगे इसमें, ठीक है भाई। ये आपका कोसेट है, इसमें 2-3 छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, और तो मामला है नहीं कुछ। एक थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, तो कल करेंगे इसको, तो इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूँ, टाइम है नहीं अपने पास, तो स्टेटमेंट लिख लो। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप, यदि H तो H के सभी लेफ्ट कोसेट, चाहे तो लेफ्ट कोसेट्स कह दो, लेफ्ट कोसेट्स कर रहे हो तो लेफ्ट कोसेट्स कहो, और अगर राइट कोसेट्स कर रहे हो तो राइट कोसेट्स कहो, राइट एक ही लेना है, चाहे तो लेफ्ट ले लेना चाहे राइट ले लेना। लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन, लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन, यूनियन करोगे यूनियन ग्रुप के बराबर होता है। दैट मीन्स जो ग्रुप होता है आपका वो टोटल ए डॉट एच से मिल, टोटल ए डॉट एच से मिल, बराबर क्या आ जाएगा, ये होता है लेफ्ट कोसेट, या फिर आप इसको राइट कोसेट में भी लिख सकते हो। फिर
अगर कोई संक्रिया नहीं दी जाती है तो डॉट ही मानते हैं। कि जितने भी लेफ्ट कोसेट मिले ना आपको, जितने भी लेफ्ट कोसेट, जैसे आपको जो एग्जांपल किए हमने दो, उनमें दो लेफ्ट कोसेट मिले, दोनों का यूनियन कर लो, आपके पास वापस ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। कल हम इस थ्योरम को करेंगे और विराम देंगे, फिर आपके पास एक लांग्राज रहेगा, फिर हम दूसरी। अब ये बड़ी वाली यूनिट खत्म हो गई आपकी, अब छोटी छोटी यूनिटें बची है, मैट्रिसेस बिल्कुल छोटा काम है। तो के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।